गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नाम इस रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा रबी की फसल में क्या है? चना है। तो चना को इंग्लिश में ग्राम भी बोलते हैं। देख लेते हैं इसका वनस्पतिक नाम। तो वनस्पतिक नाम क्या होता है इसका? ठीक है, साइसर, ठीक है, एराइटिनम। क्या होता है? साइसर एराइटिनम, बिल्कुल। फिर इसका कुल देख लेते हैं। कुल क्या होता है? लेग्यूमिनोसी कुल होता है। कुल कौन सा होता है? लेग्यूमिनोसी कुल होता है। अभी देख लेते हैं गुणसूत्र संख्या। तो 2n = क्या होता है? 16 होता है। तो चने में काला चना होता है, काबुली चना होता है और हमारा देसी चना होता है। तो कुछ जो चने होते हैं, जैसे काबुली, जो हमारा देसी चना होता है, इसका 2n = क्या होता है? 14 होता है। नॉर्मली क्या होता है? 2n = 16। तो जो काबुली चना होता है उसका होता है 2n = 16। बाकी जो है हमारा देसी चना, उसका क्या होता है गुणसूत्र? 2n = 14 होता है। स्वपरागन होता है, मतलब जो हमारे चने होते हैं, चने में लगभग 90% से 95% तक क्या होता है? स्वपरागन होता है। लेकिन कुछ जो हैं उनमें क्या होता है? परपरागन भी होता है। लगभग 5 से 10% जो चने की हमारी किस्में हैं उनमें क्या होता है? परपरागन भी संभव होता है। हम देख लेते हैं उत्पत्ति स्थान। तो दक्षिण पश्चिम एशिया क्या है इसका? उत्पत्ति स्थान है। अब हम मैप वाइज भी देख लेते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया हमारा कौन सा है। तो ये है हमारा, ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम वाला एशिया जो है हमारा, ठीक है, ये वाला जो एशिया है हमारा, ठीक है, इस एशिया वाले महाद्वीप में क्या होता है? इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इस वाले भाग में क्या होता है? हमारी उत्पत्ति मानी जाती है, इस एरिया में पूरा। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे इसमें कि विश्व में सर्वाधिक चना कहाँ होता है। तो विश्व में सर्वाधिक चना क्या, ठीक है, उत्पादन होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक उत्पादन आपको दक्षिण एशिया वाले भागों में मिलेगा। भारत में भी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो चना सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में, यदि आप बात की जाए कि चना जो है हमारा क्या है? दाल, ठीक है, किस में आता है? दलहनी फसलों में आता है। तो चना एक दाल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो लगभग पूरे विश्व में, ठीक है, सर्वाधिक चना उत्पादन होता है। मतलब यदि दाल में बात किया तो सर्वाधिक चना ही उत्पादन किया जाता है, लगभग 80%। इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा चना का जो पौधा होता है, ठीक है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? ठीक है, खट्टी सी होती हैं। तो विटामिन सी पाया जाता है जिसमें क्या, क्लियर हो गया? फिर देखते हैं चने को क्या कहते हैं? चिक पी भी कहते हैं। चने को क्या बोलते हैं? चिक पी भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है बंगाल ग्राम भी कहते हैं। तो दो अन्य नाम है चने के। एक नाम क्या है आपका? चिक पी, बिल्कुल याद रखिएगा। सेकंड नाम क्या है? बंगाल, ठीक है, ग्राम। पत्तियों में हल्की खटास होती है। जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है? मैलिक, या जिसी को क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। यदि आप 11th-12th पढ़े होंगे तो आपने ऑक्जेलिक अम्ल का एक प्रैक्टिकल किए होंगे केमिस्ट्री में। तो ये वही ऑक्जेलिक अम्ल है। मैलिक या क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर देखते हैं कि जो साइसर वंश में क्या होती हैं? 2 जातियाँ शामिल है। एक है देसी चना, या जिसको भूरा चना बोलते हैं। दूसरा क्या है? काबुली चना। आपने देखा होगा काबुली चना काफ़ी मोटा होता है, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। देसी चना क्या होता है? छोटा होता है। यदि हम लगाने की बात कर ली जाए तो देसी चना यदि प्रति हेक्टेयर लगाना है तो 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा। लेकिन क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि लगभग 55 से लेकर 150 कलियाँ, ठीक है, प्रति पौधों में होती है। क्या करने से पहले? जैसे ट्रॉपिंग यदि हम करें तो ट्रॉपिंग करने के बाद में, क्योंकि चने को हम क्या करते हैं? चने की हम भाजियाँ खाते, चने की हम क्या खाते हैं? भाजी खाते हैं। तो चने को क्या करते हैं हम लोग? तोड़ते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो ऊपर की जो पत्तियां हैं उसको तोड़ने से नई उल्हन आती है या नई पत्तियां आती हैं, तो वही क्या करती हैं? ज़्यादा प्रोडक्शन को देती हैं। क्लियर हो गया? तो पौधों में क्या होता है? अंकुरन यदि हम देखें तो अधोभूमिक होता है। कैसा होता है? अधोभूमिक होता है, मतलब भूमि के थोड़े ऊपर में हिस्से में होता है। चने की जातियाँ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जातियाँ जो हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, राधे, ठीक है। उसके बाद में क्या है? के, फिर 468, फिर के क्या है आपका? 580 है। फिर पंथ जी है, ठीक है, पंथ जी में क्या है आपका? 114 है। फिर एच 208 है। 355 है। फिर क्या है? G24 है। जी क्या है? 130 है। जी कितना है? 335 है। 443 भी है। फिर ST4 है। BR 78 है। BR 65 है। फिर BR 77 भी है। फिर RS 10 है। RS 11 है, ठीक है। JG क्या है? 221 है, ठीक है। उस JG क्या है आपका? 74 भी है। उज्जैन 24, उज्जैन 21, ठीक है। चाफा, उसके बाद में क्या है? B 124 है। B 120 मतलब 108 है। फिर पूसा 209 है। जो देसी किस्में हैं, अतुल, अजय, गौरव, गिरनार, पूजा 212, ये क्या है? आपकी देसी किस्में हैं जो हम लगाते हैं। देखते हैं काबुली चने की जातियाँ देख लेते हैं। K4, K5, C104, ठीक है, L 550 और L क्या है? 144, ठीक है। ये क्या है आपकी?
काबुली चने की जातियां हैं। बिल्कुल याद रखिएगा। ये कैसे समय में लगाई जाती है? ठंडे मौसम में लगाई जाती है। लगभग अक्टूबर के सप्ताह में, अक्टूबर के पहले सप्ताह या तीसरे सप्ताह से क्या हो जाती है, ये वेराइटियाँ हमारी लगाना चालू हो जाती हैं। कुछ वेराइटी ऐसी है जो नवंबर में भी लगाई जाती हैं। ड्रॉपिंग कीजिए या लगभग, जब पौधा आपका लगभग कितना हो जाए, 20 सेंटीमीटर का हो जाए, तो एक बार क्या की जाती है, ड्रॉपिंग की जाती है। मतलब उसकी जो पत्तियां ऊपर के भाग को तोड़ लेते हैं, ठीक है। या तो आप भाजियों के रूप में यूज़ करें या उसको तोड़कर फेंक दें, लेकिन आपको तोड़ना पड़ेगा, जिससे प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो विखरता अच्छा है और क्या होते हैं, उसकी जो कलियाँ हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इसमें बनती हैं। तराई वाले क्षेत्र में क्या होता है, लाही या क्या होता है, मिश्रित खेती होती है, ठीक है। तराई वाले क्षेत्र में क्या होता है, लाही या उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती होती। खरपतवार नियंत्रण देख लेते हैं। तो ट्रिब्यूनियल TRIBUNIL 2.5, ठीक है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का घोल बना के क्या करते हैं, खरपतवार से बचाव के लिए छिड़काव करते हैं। कुछ प्रमुख रोग देख लेते हैं हम लोग जो इसमें पाए जाते हैं चने में। तो एक उकटा रोग पाया जाता है, जो किसके कारण से पाया जाता है, फ्यूजेरियम, ठीक है, आर्थोरेसस, ठीक है, कवक के कारण पाया जाता है। क्लियर हो गया। फिर देखते हैं कि इसको रोग रोधी किस्में, ठीक है, ये रोग ना हो ऐसी जो किस्में हैं जिसमें नहीं होता, तो G24 बिकारा अवरोधी, इन किस्मों में क्या नहीं होता है, उकटा रोग नहीं लगता। फिर है एस्कोकाइडा अंगमारी रोग जो है, ठीक है, वो किसके कारण से होता है, तो वो होता है, ठीक है, एस्कोसाइटो, ठीक है, एस्कोसाइटा रोड के कारण होता है, ये कवक के कारण होता है। फिर अगला है स्क्लेरोटीनिया अंगमारी रोग जो होता है, वो किसके कारण से होता है, स्क्लेरोटीनिया, ठीक है, स्क्लेरोसियोरम कवक के कारण होता है। फिर अगला है हमारा भूरी फफूंदी रोग, ठीक है, जो भूरी फफूंदी रोग लगता है, ठीक है, भूरा भूरा सा कलर हो जाता है। फिर अगला है हमारा, ठीक है, कटवर्म भयंकर कीट, कटवर्म भयंकर कीट, इसकी रोकथाम के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, 5% एड्रिन, ठीक है, एल्ड्रिन क्या करना चाहिए, प्रति हेक्टेयर के घोल में बना, मतलब 1000 के घोल में बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फिर है फली भेदक कीट, जो फली को क्या करते हैं, भेद देते हैं आर पार, उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, 35 EC, ठीक है, परसेंटेज 1.25 1000 ml प्रति हेक्टेयर का घोल बना के क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। तो ये थे चने के काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो चने से आप क्या, चना किस लिए यूज़ किया जाता है, बेसन के रूप में भी किया जाता है, चना दाल के रूप में भी सेवन किया जाता है। आपने चना का मुख्यतः यूज़ सुना होगा कि चना खाने से घोड़े जैसी फुर्ती आने लगती है। तो चने के जो जैसे हम चने को भिगो कर रख दें तो उसमें जो पानी बचता है, तो पानी में विटामिन ए की मात्रा होती है, ठीक है, जिसको पीना चाहिए। उसके बाद में जो चना होता है, तो जो फूला हुआ चना होता है वो क्या करता है, आयरन की मात्रा को भी हमारे शरीर में बढ़ाता है। तो चना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। चना ग्लो करने, चेहरे को ग्लो करने की लिए ज़रूर होता है कि चने का जो भीगा हुआ रख दे, सुबह जो पानी बचता है, या चने को जो पीसने के साथ उसमें दूध मिला लें, कुछ मात्रा में शहद मिला लें, और इसको यदि आप चेहरे पर लेप लगाते हैं तो चेहरा भी थोड़ा सा ग्लो करता है। तो ये थोड़ी सी आपकी और भी अदर इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दिया। आई होप आपको चना पसंद आया होगा कि चने के जो यूजर्स हैं, चना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, तो बिल्कुल इस बात को आप ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।